नमस्कार दोस्तों। रैपिड रिवीजन इन नर्सिंग का आज है हमारा डे 23। और आज हम कवर करने वाले हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग के अनदर 40 पॉइंट्स, अनदर वन लाइनर्स, 40 वन लाइनर्स। तो चलो शुरू करते हैं। इन सब को बनाए, इन 40 वन लाइनर्स को बनाया गया है किसके लिए? नोट सेट की प्रिपरेशन के लिए। और ये जो वन लाइनर्स हैं वो कवर करेंगे फंडामेंटल पीडियाट्रिक नर्सिंग कॉन्सेप्ट्स एंड क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, जो कि एसेंशियल है किसके लिए? नोट सेट एग्जाम की सक्सेस के लिए। अगर आपको कोई और इसके अलावा मोर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए और अगर कोई क्वेश्चन फॉर्मेट है तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबा कर रखें। एक्रोसाइनोसिस इज नॉर्मल इन यूनिट्स विद पिंक ट्रंक एंड ब्लूइश हैंड एंड फीट। यानी कि जो एक्रोसाइनोसिस होता है उसमें बच्चे का जो धड़ होता है, ट्रंक यानी धड़, वो होता है पिंक यानी कि गुलाबी, और ब्लूइश हैंड एंड फीट यानी कि जो हाथ और पैर होते हैं वो हो जाते हैं ऑक्सीजन की कमी से नीले यानी कि ब्लूइश। तो इस कंडीशन को कहते हैं एक्रोसाइनोसिस। यानी कि अगर ये बच्चा है और इसके ये हाथ पैर हैं तो ये वाला जो पार्ट होगा वो हो जाएगा पिंक और ये जो वाला पार्ट है वो हो जाएगा ब्लू। तो इस कंडीशन को कहेंगे एक्रोसाइनोसिस। नेक्स्ट है मोरो रिफ्लेक्स, यानी कि उसका दूसरा नाम ये स्टार्डल रिफ्लेक्स। ये कब डिसअपेयर होता है? 4 से 6 महीने की एज में। नेक्स्ट है गैलेंट रिफ्लेक्स, कोच करता है क्या? लेटरल फ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन टुवर्ड द स्टिमुलेटेड साइड। यानी कि जिस जैसे बच्चा है, ये इसकी स्पाइन है, ये बच्चा है, तो जिस साइड हम स्टिमुलेट करेंगे उस तरफ लेटरल फ्लेक्शन हो जाएगा। इस साइन को कहेंगे गैलेंट रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है लैंडौ रिफ्लेक्स। अपियर होता है कब? 3रे महीने में एंड डिसअपियर होता है 12 से 24 महीने में। लैंडौ रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है फीवर इन चिल्ड्रन इज डिफाइंड एज टेम्परेचर अबव 38 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि 38 डिग्री सेंटीग्रेड और 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, अब वो है, तो उसको बच्चों में फीवर कहते हैं। नेक्स्ट है वैक्सीन इन द ईपीआई शेड्यूल प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज लाइक पोलियो, मीजल्स एंड डीबीटी। यानी कि जो वैक्सीन है, ईपीआई शेड्यूल है, तो वो हम क्या करता है? वो प्रोटेक्ट करता है डिजीज डिजीज लाइक पोलियो, मीजल्स एंड डीपीटी। इन सारी बीमारियों से दूर करने के लिए वैक्सीन लगाई जाती है। नेक्स्ट है नियोनेटल जॉन्डिस इज कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। तो नियोनेटल जॉन्डिस होता है वो किसकी वजह से होता है? इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। यानी कि जो बिलीरुबिन होता है वो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के अचानक बढ़ जाने से होता है न्यूनेटल जॉन्डिस। नेक्स्ट है रे डिजीज सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद एस्पिरिन यूज इन वायरल इलनेस इन चिल्ड्रन। यानी अगर किसी बच्चे को वायरल इन्फेक्शन हुआ है या फिर वायरल वायरल हुआ है और अगर उस टाइम अगर उस बच्चे को एस्पिरिन दे दी तो उसको रे डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम अकर मेनली इन प्रीमेच्योर इन्फेंट ड्यू टू सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी। जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है वो मेनली प्रीमेच्योर इन्फेंट में होता है, यानी कि जो बच्चे 37 वीक से पहले ही इस दुनिया में आ जाते हैं, क्योंकि उनका सर्फेक्टेंट अच्छे से नहीं बना हुआ होता है, इस वजह से उनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है। नेक्स्ट टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट इज ए कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कोजिंग साइनोसिस। जो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट है वो एक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है और जिसकी वजह से साइनोसिस होता है। क्वाशियोकोर इज ए सीवियर प्रोटीन मालन्यूट्रिशन विद एडिमा इन चिल्ड्रन। यानी कि जो क्वाशियोकोर होता है उसमें प्रोटीन का मालन्यूट्रिशन, यानी कि प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकोर होता है और प्रोटीन की कमी से ही मतलब जिस वजह से बच्चों में एडिमा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही इज द मोस्ट कॉमन एनीमिया इन पीडियाट्रिक एज ग्रुप। यानी कि जो बच्चे होते हैं उनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सबसे कॉमनली पर देखा जाता है। हिर्श स्प्रिंग डिजीज कॉज्ड एब्सेंस ऑफ गैंग्लियन सेल इन इंटेस्टाइन लीडिंग टू कॉन्स्टिपेशन। यानी कि जो गैंग्लियन सेल होती हैं हमारे इंटेस्टाइन में वो क्या हो जाती हैं? एब्सेंट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हिर्श स्प्रिंग डिजीज होती है। और वहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होगा तो इस वजह से जो जो फीकल मटेरियल होगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा और कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करेगा। नेक्स्ट डायपर डर्मेटाइटिस इज ए कॉमन स्किन प्रॉब्लम इन इन्फेंट कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू मॉइस्चर। यानी कि जिन बच्चों को बहुत लंबे टाइम, यानी कि प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू मॉइस्चर, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक डायपर पहनाए जाते हैं, उनमें डायपर डर्मेटाइटिस यानी कि डायपर की वजह से उसकी जो इन्फेक्शन, जो स्किन की इन्फेक्शन है उनमें इन्फ्लामेशन हो गया है। और ये कॉमन स्किन प्रॉब्लम होती है बच्चों में, छोटे बच्चों में जिनको बहुत देर तक डायपर पहनाया जाता है। नेक्स्ट है मम्प्स कोज पेरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग एंड कैन लीड टू ओरकाइटिस। जो मम्प्स होता है वो किसकी वजह से होता है? पेरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग की वजह से होता है और जिसकी वजह से ओरकाइटिस हो सकता है, कानों में इन्फेक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट है पर्ट्यूसिस प्रेजेंट विद पेरोक्जिमल कफ एंड वूफिंग साउंड। यानी कि जो पर्ट्यूसिस होता है उसमें जो कफ होता है पेरोक्जिस्मल होता है और उसमें वूफिंग साउंड सुनाई देती है। नेक्स्ट है सीलियक डिजीज इन इज एन इंटॉलरेंस इन ग्लूटेन कोजिंग मेटा माल एब्जॉर्प्शन। यानी कि जो सीलियक डिजीज होती है वो ग्लूटेन की इंटॉलरेंस की वजह से होता है,
क्योंकि ग्लूटेन का माल एब्जॉर्प्शन है कि उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है सही से ग्लूटेन का सीलिएक डिजीज के अंदर। नेक्स्ट है इन्फेंट बोटुलिज्म का रिजल्ट क्या होता है। इन्फेंट बोटुलिज्म का रिजल्ट होता है इंजेक्शन ऑफ क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम स्पोर्स, यानी कि जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिन स्पोर के इंजेक्शन की वजह से इन्फेंट बोटुलिज्म हो जाता है। रिकेट्स इन चिल्ड्रन इज ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी कोजिंग बोन डिफॉर्मिटी, यानी कि जो विटामिन डी की कमी से बोन के अंदर डिफॉर्मिटी होती है वो रिकेट्स कहलाती हैं। नेक्स्ट है मीजल्स कोज कोप्लिक स्पॉट्स इनसाइड द माउथ बिफोर रेस अपीयर, यानी कि जो कोप्लिक स्पॉट्स होते हैं वो मुंह के अंदर दिखाई देते हैं पहले, किसके, रेसेज अपीयर होने के पहले मुंह के अंदर कोप्लिक स्पॉट दिखाई दिया जाता है मिजल्स के अंदर। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स प्रेजेंट विद ईची वेसिकुलर रेस एट डिफरेंट स्टेज ऑफ हीलिंग, यानी कि जो चिकन फॉक्स है वो प्रेजेंट करता है ईची वेसिकुलर रेसेस, और जो कि डिफरेंट स्टेज ऑफ हीलिंग, यानी कि जिसकी बहुत सारी स्टेज ऑफ हीलिंग होती हैं। टॉन्सिलाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल्स, यानी कि टॉन्सिल्स का इन्फ्लामेशन टॉन्सिलाइटिस कहलाता है, और ये ड्यू टू किसकी वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट ओटाइटिस मीडिया इज कॉमन इन चिल्ड्रन ड्यू टू शॉर्टर एंड स्ट्रेटर स्टिकिंग ट्यूब, यानी कि बच्चों में ओटाइटिस मीडिया कॉमन है क्योंकि स्टिकिंग ट्यूब कैसी होती है, छोटी और सीधी होती है। नेक्स्ट है फिनाइलकेटोन्यूरिया रिक्वायर स्पेशल डाइट टू प्रिवेंट न्यूरो डेवलपमेंटल डिले, यानी कि जो फिनाइलकेटोन्यूरिया होता है उनके लिए एक स्पेशल डाइट की जरूरत होती है क्योंकि जो न्यूरल डेवलपमेंटल डिले होता है उसको प्रिवेंट करने में काम करता है। नेक्स्ट है डिप्थीरिया कोज स्यूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन इन थ्रोट एंड कैन कोज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, जो डिप्थीरिया है वो स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर देता है किसमें, गले में, जिसकी वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है जॉन्डिस अपीयर्स आफ्टर 24 आवर ऑफ लाइफ इन न्यूनेट शुड बी एवेल्युएटेड केयरफुली, यदि 24 घंटे के बाद में जॉन्डिस अपीयर हो रहा है न्यूनेट्स के अंदर तो इसका बहुत सावधानी पूर्वक एवेल्युएट करना होता है। इन्फेंटाइल कोलिक इज एक्सेसिव क्राइंग विद नो अपीयर एपरेंट कोज यूजुअली रिजोल्व बाय 3 मंथ, यानी कि इन्फेंटाइल कोलिक की वजह से अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा रोता है और कोई अपरेंट कोज दिखाई नहीं दे रहा है वो तो इसका मतलब वो 3 साल में अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूनेटल सेप्सिस रिक्वायर प्रॉम्प्ट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, तो न्यूनेटल सेप्सिस होता है, इन्फेक्शन होता है, उनको एंटीबायोटिक की जरूरत होती है अगर उसको, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए उसको रोकने के लिए, मतलब कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसलिए बच्चों को एंटीबायोटिक दे देते हैं अगर न्यूनेटल सेप्सिस हुआ है तो। द बेबीज की रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट इन चिल्ड्रन एंड डिसअपियर बाय 2 ईयर ऑफ एज, यानी कि जो बेबीज की रिफ्लेक्स होता है वो बच्चों में प्रेजेंट होता है जब भी बच्चे पैदा होते हैं उसी टाइम, और ये अपियर का डिसअपियर कब होगा, 2 साल की एज में। नेक्स्ट कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म लीड्स टू क्रिएटिनिज्म विदाउट अर्ली ट्रीटमेंट, जो कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म होता है वो क्या लीड करता है, क्रिएटिनिज्म विदाउट अर्ली ट्रीटमेंट, या अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला है तो उसकी वजह से क्रिएटिनिज्म हो सकता है बच्चे को कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन इन चिल्ड्रन कैन बी क्लासिफाइड एज माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर, तो डिहाइड्रेशन होता है बच्चों में क्लासिफाइड किया गया है कि कौन कौन सा, माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट है ब्रोंकियोलाइटिस इज मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय आरएसवी इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन, जो ब्रोंकियोलाइटिस होता है वो मोस्ट कॉमनली आरएसवी वायरस की वजह से होता है बच्चों में। नेक्स्ट द पोस्टीरियर fontanel क्लोज बाय 2 to 3 months of age, anterior fontanel close by 18 to 24 month of age. The Moro reflex is tested by sudden loud noise and cause arm abduction, यानी कि जो मोरो रिफ्लेक्स होता है वो टेस्ट करने के लिए सडन लाउड यानी कि नॉइस, सडन सडन लाउड मतलब एकदम तेज आवाज में बोलना होता है, और दूसरा और इसकी वजह से आर्म एबडक्शन होता है। एबडक्शन मतलब कि अपने शरीर को अंदर की तरफ खींचेगा, मतलब कि एबडक्शन मतलब शरीर को, मतलब जो हाथ है उनको बाहर की तरफ फेंकेगा। नेक्स्ट है शेड से रिस्क, मतलब कि जो सडन इन्फेंट डेथ होती है स्लीप के दौरान, तो उस रिस्क फैक्टर क्या क्या होता है, प्रोन स्लीपिंग यानी कि बच्चे को उल्टा सुला देना, और ओवर ईटिंग यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म की वजह से एसआईडीएस हो सकता है। नेक्स्ट द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन अंडर 5 इज डायरिया रिलेटेड डिहाइड्रेशन, यानी कि अगर 5 साल से कम बच्चों में जो डेथ का कारण देखा गया है मोस्ट कॉमन डेथ, तो वो किसकी वजह से होता है, डायरिया, और वो किसकी वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से। अगर डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन हुआ है तो ये बहुत देखा गया है। ग्रोथ चार्ट आर यूज टू मॉनिटर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन, यानी ग्रोथ चार्ट का यूज करते हैं हम कहाँ, बच्चों के मॉनिटर करने में, क्या, डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट और न्यूट्रिशन को देखने के लिए ग्रोथ चार्ट का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट चाइल्ड अब्यूज साइन इंक्लूड अनएक्सप्लेन्ड बर्न फ्रैक्चर एंड बिहेवियरल चेंजेस, यानी कि कोई अगर बच्चे के मतलब ये शिकायत लेकर आता है और अच्छे से कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि इसको क्यों लगा है, कोई 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 मतलब कि बर्न क्यों आया है, कोई फ्रैक्चर क्यों आया है, क्यों ब्रेसेस हुए हैं, क्यों बिहेवियरल चेंजेस आए हैं बच्चों में, अगर ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कोई भी पेरेंट तो इसका मतलब कि उस बच्चे के साथ चाइल्ड अब्यूज हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।